भाई यही है बारालाचा पास। ये देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। कल का प्लान ये है, कल यहाँ चलेंगे ले, जो कि यहाँ से 370 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर ले तक हमारे सामने आने वाले हैं काफ़ी सारे चैलेंजेस। भाई सबसे पहला चैलेंज बारालाचा पास, दूसरा चैलेंज घाटा लूप्स, तीसरा चैलेंज पांग, चौथा चैलेंज सरचू, उसके बाद आएगा ले। और भाई यहाँ से लेकर ले तक हमें काफ़ी सारे पासेस क्रॉस करने पड़ेंगे, वो भी अपनी सेंट्रो से। ये देखो भाई, अब लग रहा है हम बारालाचा पास की चढ़ाई कर रहे हैं, दोनों तरफ स्नोवॉल्स। तो पेशे खिदमत है सूरजताल लेक। वेलकम टू मनाली। अब यहां से सोलांग वैली 18 किलोमीटर और ले 478 किलोमीटर। अब ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है मनाली के मॉल रोड पे। मॉल रोड के लिए भाई एक रास्ता आगे से भी जाएगा, बाकी यहां से जाना चाहते हो तो यहां से चले जाओ। और यहाँ पर भाई सब दुनिया भर के होटल हैं, दुनिया भर के, मतलब बहुत होटल हैं। यहाँ था जी एक ब्रिज, अब ब्रिज के ऊपर से राइट लेके हमने ले लिया लेफ्ट टुवर्ड्स कीलोंग और ले। अब यहाँ से है भाई, मनाली से ले है 424 किलोमीटर, जिसमें 11 घंटे लगेंगे। अटल टनल यहाँ से है 24 किलोमीटर। और भाई अटल टनल पे भी होगी अपनी गाड़ी की चेकिंग। ये देखो भाई रास्ता, भाई पूरा नदी में गया हुआ है पूरा, फिर बना रहे हैं भाई। बाकी बहुत देर से मन में एक बात चल रही थी, तो सोच रहा था कि आपके साथ शेयर करूं ना करूं, शेयर करूं ना करूं, लेकिन कर ही लेते हैं। एक्चुअली मैं लाया हूं भाई घर से कुछ सामान जो लोग लाते हैं पहाड़ों में खाने पीने की चीज, तो भाई वो रखा हुआ है। अब अटल टनल पे हमारी गाड़ी की चेकिंग होगी तो वो क्या करेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ, है ना। एक्चुअली मैं बिल के साथ लाया हूँ भाई, बिल भी है मेरे पास उसका, ठीक है जी। तो देखते हैं, जैसा होगा आपको बताएंगे, चेकिंग होगी या नहीं होगी। वैसे तो होती है भाई, पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो दिल्ली नंबर गाड़ी देख के पक्का रोक के गाड़ी चेकिंग करेंगे, ठीक है जी। टूरिस्ट की गाड़ी चेक होती है, यहाँ के लोकल बंदों की नहीं करते। चलो कोई बात नहीं। बाकी सामने देखो भाई साहब पहाड़ों पे बर्फ, मतलब बर्फ तो ज्यादा नहीं है, ये देखो, पर लग खतरनाक रहे हैं भाई। मौसम भाई दिखने में क्या खतरनाक लग रहा है ना, मतलब मस्त लग रहा है। और ये एक जगह है भाई, यहाँ पर भी होती है कभी कभी चेकिंग। मेरी आज तक नहीं हुई, लेकिन भाई मेरे साथ एक दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड है, वो भी यूट्यूबर ही है, परफेक्ट पैसेंजर के नाम से उनका चैनल है। ये देखो भाई पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ये देखो, है ना। हाँ तो मैं बताता हूँ, भाई की भी चेकिंग हुई थी एक बार, तो यहाँ भी 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उनकी भी चेकिंग हो रही थी। हमें लकीली नहीं रोका, तो नहीं रोका तो अच्छी बात है। मेन बात ये भी है ना यार, एक बार रोकते हैं ना तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, और जर्नी काफ़ी लंबी है भाई हमारी, तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। भी दिल्ली मनाली क्रॉस कर लिया है और चढ़ाई स्टार्ट हो गई है अटल टनल की। भाई अटल टनल भी भाई बहुत हाइट पे है, 10,000 फीट से ऊपर की हाइट पे बना रखी है अटल टनल। अब जिगजैग रास्ते आएंगे, बिल्कुल जिगजैग, एकदम यू टर्न। देख लो भाई, तुम्हारा भाई हो गया है हैवी ड्राइवर, एक ही हाथ से जुक 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 चलो भाई, अगर आप मनाली तक आना चाहते हो तो भाई किसी भी सीजन में किसी भी मंथ में आ सकते हो, लेकिन अगर आपको जाना है ले मनाली की साइड से तो भाई जून से पहले मत आओ, कोई फायदा नहीं है, वापस जाना पड़ेगा आपको। और मनाली में भाई स्नोफॉल मिलती है जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने स्नोफॉल मिलती है। मतलब आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वेदर देख के आना,
मिल सकती है भाई। जून में बहुत कम चांस होता है कि आपको लेह के रास्ते बंद मिलेंगे भाई, खुले ही मिलते हैं। बस कभी कभार भाई तगड़ी बर्फबारी हो जाती है तो बंद मिलेंगे, अदरवाइज 99% आपको जून में लेह के रोड, मनाली से लेह के रोड खुले ही मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और भूल के भी जुलाई अगस्त में तो भाई ट्राई भी मत करना। ट्राई क्या करना, सोचना भी मत, क्योंकि जुलाई अगस्त में होती है यहाँ पर तरफ बारिश, और बारिश में आपको पता ही है भाई पहाड़ों में बारिश दिक्कत देती है ना। और लेह वाला रास्ता तो भाई वैसे ही खतरनाक है। यहाँ के घाटा लूप्स हो गए, बारलाछा पास हो गया, पांग हो गया, सरचू हो गया, ये सारी जगह भाई बहुत खतरनाक। तो जून जुलाई में, मतलब जुलाई अगस्त में मत आओ, सॉरी जून में आ जाओ। ये रास्ता देखो क्या प्यारा लग रहा है ना। बाकी अभी जब मैं मनाली से निकला था तो वहां बोर्ड पे मैंने देखा केलोंग 124 किलोमीटर, तो भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि पीछे तो कम दिखा रहा था, अब यहाँ के एकदम से बढ़ कैसे गया। अब बोर्ड देखा मैंने तो दिखा रहा भाई यहाँ से 57 किलोमीटर है कीलोंग, और वहां पे ऐसा क्यों लिखा हुआ था, अटल टनल जब खुली नहीं थी तो कीलोंग मतलब सिसु कीलोंग जिस की तरफ जाना पड़ता था भाई रोहतांग पास होते हुए, तो मनाली से रोहतांग पास होते हुए कीलोंग पड़ता हमको 124 किलोमीटर के आसपास। पलचन पहुंच गए हैं। बाकी ये वाला देख रहे हो स्काई वन SKI कॉटेज, भाई साहब मैं यहाँ रुका था, थोड़ा सा अंदर जाके इनका कॉटेज, इतना प्यारा कॉटेज भाई, बिल्कुल नया, और कोई रुका भी नहीं था तो मैं उस होटल में अकेला, तो थोड़ा डर भी लग रहा था लेकिन भाई साहब वहाँ जो सुकून था ना, अब कोई नहीं होगा तो सुकून ही होगा ना, लेकिन मज़ा आ गया। फैमिली के साथ अगर आ रहे हो ना भाई यहाँ स्टे कर सकते हो। वो रूम उस टाइम पे मतलब मार्च में मेरे को दिया था नॉन सीजन पे 2000 रुपये का, अभी लोगे तो कम से कम 3500-4000 हज़ार से कम नहीं देंगे। तो देख लो भाई, रुकना चाहो तो रुक सकते हो, आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दिया, लेकिन मज़ा आ जाएगा भाई यहाँ रुकोगे ना। रूम एकदम साफ सुथरे, मस्त रूम, मस्त होटल, एकदम नई प्रॉपर्टी। ठीक है जी। और उसके बाद हमने चढ़ाई की थी अंजनी महादेव जी की, जो कि यहीं से शुरू होती है, आई थिंक 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है वो लोग भी भाई देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी रास्ते वाओ, गजब, रोड कंडीशन बहुत जबरदस्त है भाई, बहुत जबरदस्त है। ये जगह है सोलांग गांव। अब यहाँ थोड़ी आगे जाएंगे तो आएगा सोलांग वैली, और उसके बाद अटल टनल। सोलांग वैली से है अटल टनल 11 किलोमीटर, हम तो काफी आगे आ गए हैं। ये देखो जी, छोटी सी टनल, भाई टनल नहीं है, अबे यार टनल नहीं है, मतलब ये ब्रिज सा बनाया हुआ है ताकि ऊपर से पत्थर गिरे ना रोड पे, है ना, इसलिए बनाते हैं भाई। फिर से वही पैच स्टार्ट हो गया जिग जैग वाला। बाकी दिखने में चढ़ाई लग नहीं रही, लेकिन भाई साहब गाड़ी दम तोड़ रही है। तीसरे गियर पे चला रहा हूं, ये लो जी दूसरे पे शिफ्ट कर दिया है। सामने भाई बारिश का मौसम हो रखा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी अभी, लेकिन ऊपर देखो काले बादल, तो आगे बारिश मिल सकती है भाई। स्नोफॉल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बारिश मिल सकती है, और बारिश में फिर प्रॉब्लम होगी यार कि पहाड़ गिरेंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं भाई, जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए होगा। वेलकम टू अटल टनल रोहतांग। पहुंच ही गए भाई, आ गया जी अटल टनल। देखते हैं चेकिंग होती है नहीं होती। तो जी यहाँ खड़े तो थे 3-4 पुलिस वाले, लेकिन भाई जाम ही इतना लगा हुआ है, लेकिन भाई जाम, अरे भाई साहब, लेकिन भाई साहब जाम ही इतना लगा हुआ है उस साइड से, जाने वालों के लिए कोई जाम नहीं है, खुला हुआ है। वहां से जो आ रहे हैं ना, तो उनकी वजह से भाई गाड़ी चेकिंग नहीं कर पाए वो बोल दिया जाओ जाओ जाओ। मैंने कहा जी ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम टू अटल टनल। और भाई साहब ये टनल है 9.2 किलोमीटर लंबी, और यहाँ स्पीड लिमिट अभी 40 की, थोड़ी आगे जाएंगे तो 60 की स्पीड हो जाएगी, और हम चला रहे हैं 50 की स्पीड पे। आप जब तक देखो टाइम लैप्स।
साउथ पोर्टल से हमने एंटर किया था, अब निकलेंगे हम नॉर्थ पोर्टल पे। निकले क्या, निकल ही गए भाई। अब देखते हैं हमें उस साइड क्या मिलता है। बर्फ तो नहीं मिलेगी, हाँ भाई सूखा ही पड़ा है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। बस हल्की हल्की पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर चोटी पर दिखाई दे रही है बर्फ, वरना खाली पड़ा है। अब ये ब्रिज क्रॉस करेंगे, राइट लेंगे तो काजा की तरफ चले जाएंगे, स्पीति वैली, और लेफ्ट में ले। एक बात तो है भाई, अटल टनल पार करके नज़ारे हो जाते हैं जबरदस्त। और ये सामने आ गया चेक पोस्ट, यहाँ कटेगी अपनी पर्ची, तो फटाफट पर्ची कटवाते हैं। फटाफट कहाँ से कटवाएंगे भाई, लाइन लगी हुई है। चलो कोई बात नहीं भाई, छोटी गाड़ियों की पर्ची कटेगी 200 रुपए की, और बड़ी गाड़ियाँ जैसे XUV, इन गाड़ियों की कटेगी भाई 300 रुपए। बाकी नज़ारे देखो भाई यहाँ से, तभी बोलता हूँ यार, आ रहे हो मनाली तो भाई थोड़ी आगे आ जाओ। ये झरना देखो भाई, गजब है भाई गजब। यहाँ जाम किस बात का लगा हुआ है ये पता नहीं। बाकी आप सब लोग क्या करते हो भाई, आते हो मनाली, मनाली से आते हो अटल टनल, और उसके बाद भाई वहीं से वापस हो जाते हो। उसके आगे आओ भाई, उसके आगे आओ, घूमने की जगह, देखने की जगह तो उससे आगे ही है, सिस्सू, कीलोंग, जिस्पा। कम से कम जिस्पा तक आओ, बहुत प्यारी जगह है भाई, बहुत प्यारी जगह है। अब थोड़ी आगे जाएंगे तो एंटर कर जाएंगे हम लाहौल में, लाहौल वैली। यही है भाई सिस्सू, लाहौल में आपका स्वागत है। मार्च में मैं यहाँ आया था, वो सीरीज आपने देखी होगी तो भाई पता होगा आपको, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो भाई। अपना प्रमोशन मैं खुद ही कर देता हूँ। स्नोफॉल मिली थी भाई साहब मेरे को, कीलोंग से लेके सिस्सू और मनाली तक, ताबड़तोड़ स्नोफॉल। मजा आ गया था भाई उस दिन, मार्च में आने का फायदा हो गया। हालांकि मैं ले नहीं जा पाया उस टाइम पे, लेकिन स्नोफॉल गजब, बल्ले बल्ले हो गई थी भाई, बल्ले बल्ले। सिस्सू में रुकने के भी बहुत ऑप्शन है भाई, बहुत ऑप्शन है, और बहुत सारे होटल है यहाँ पर। कीलोंग में भी है और जिस्पा में भी है। और कई मेरे भाई लोग बोलते हैं भाई यहाँ महंगे मिलेंगे, यहाँ सस्ते मिलेंगे होटल, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह भाई, सिस्सू, कीलोंग, जिस्पा, आप कहीं भी रुक सकते हो। हर जगह भाई हर टाइप के रूम मिलेंगे आपको, सस्ते भी मिलेंगे हर जगह, महंगे भी मिलेंगे। बस ढूंढने की देर होती है भाई, ढूंढना पड़ेगा आपको, अदरवाइज मिल जाएंगे हर बजट में आपको। बाकी एक बात है, अभी चल रहा है सीजन भाई, जून है, तो जून में आते हैं टूरिस्ट भर भर के, तो हर जगह थोड़े नहीं यार, एक्चुअली डबल रेट हो जाता है रूम्स का, ठीक है। उसके हिसाब से भी यार आपको फिर भी सस्ते मिल जाएंगे और महंगे भी मिल जाएंगे। जो रूम 2000 का होगा भाई, वो इस टाइम पे मिलेगा 4000 का, 3500 का। नॉन सीजन में वही रूम मिलेगा आपको 1500 का, 1200 का। जैसे मेरे साथ ही हुआ है भाई, आपको बताया था मैंने, कीलोंग में मैंने सुबह फ़ोन किया तो उनने बोला कि भैया 3000 रुपये है रूम का रेंट। और अभी मार्च में आया था तो भाई उसी रूम का रेंट मैंने दिया था 1000 रुपये, सिर्फ 1000 रुपये। ऐसा कुछ होता है भाई सीन। बाकी धूप भाई बहुत तेज होगी, लेकिन बाहर ठंड है, हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी, बहुत ठंडी ठंडी हवा। मनाली में गर्मी थी भाई, मनाली में गर्मी है अभी भी जून में, उससे थोड़ी आगे आ जाओ ठंड मिलेगी आपको। टांडी है अब यहाँ से 9 किलोमीटर, और अब यहाँ से ढलान स्टार्ट हो जाएगी भाई। सिस्सू काफी हाइट पे है, टांडी थोड़ा नीचे जाके है। ये रास्ता क्या सही आया ना भाई, मस्त लग रहा है भाई, मस्त। ये देखो खतरनाक ही है भाई, खतरनाक है। अब यहां ड्राइव करने में आ रहा है मजा। और अपने साथ में चल रही है चेनाब रिवर, इसमें है पानी भाई, इसमें तो पानी है काफी। अब टांडी यहां से रह गया मात्र 3 किलोमीटर। कीलोंग का पता नहीं भाई, कीलोंग आई थिंक होगा यहाँ से 15 से 17 किलोमीटर। बाकी आगे जाके बताएंगे, कोई बोर्ड दिखेगा तो, है ना। लेह का बता सकते हैं भाई, लेह अब यहाँ से है 366 किलोमीटर। मौसम यार एकदम से बिगड़ गया सामने का, वो देखो भाई साहब ऊपर, गजब भाई गजब। अब आ रहा है मजा, क्योंकि अब लग रहा है कि स्नोफॉल ना हो जाए। स्नोफॉल हो जाएगी तो मजा आ जाएगा भाई। अब बारिश नहीं होनी चाहिए।
टांडी एंटर कर गए हैं और ये आ गया टांडी का पेट्रोल पंप। और भाई ये बात तो सब भाइयों को पता होगी कि कुछ साल पहले ये इस रूट का लास्ट पेट्रोल पंप हुआ करता था। इसके बाद सीधा मिलता था पेट्रोल हमें लेह में। अब तो भाई कीलोंग में भी खुल गया। और किसी भाई ने बताया कि भाई सरचू में भी पेट्रोल पंप खुल गया है। सरचू, जहां भाई होटल तक नहीं है। भाई मुझे भरोसा नहीं हो रहा, जब जाके देखूंगा अपनी आंखों से तभी भरोसा होगा और आपको ही बताऊंगा कि सरसू में पेट्रोल खुला है या नहीं खुला। ठीक है जी। बाकी आप अपनी जो पेट्रोल की टंकी है भाई वो फुल करवा के चलो कीलोंग से, क्योंकि भाई यहाँ पर भरोसा नहीं है किस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो बाकी अभी तक हमें पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं हुई। हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिला है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है किसी भी पेट्रोल पंप पर, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आई होप कि आगे भी कोई दिक्कत ना हो। और ये आ गया टांडी ब्रिज। भाई इसको पार करने के बाद एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, वहां बताएंगे आपको कि सरचू कितना है। ब्रिज क्रॉस कर लिया भाई, यहाँ पर छोटा सा बोर्ड लगा होगा, ये लगा। कीलोंग अब यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर। ये देखो जी एक पॉइंट आया है। अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो भाई किल्लाड़, और उसके बाद आप जा सकते हो सास पास होते हुए पठानकोट। इसी रास्ते से भाई आप जा सकते हो उदयपुर, किल्लाड़ और किश्तवाड़ होते हुए अनंतनाग, श्रीनगर, कश्मीर की तरफ। और ये नीचे की तरफ जो सीधा रास्ता जा रहा था ये जा रहा है कीलोंग, जिस्पा और डारचा। उसके बाद बारालाचा पास, पांग, सरचू होते हुए लेह। तो हम जाएंगे इसी रास्ते से, क्योंकि ऊपर वाला रास्ता भाई बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। छोटी गाड़ी से ऑलमोस्ट मान लो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, मतलब बहुत मुश्किल है भाई। कभी जाके देखो फिर मेरे को बताना कि भाई आप सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे। ठीक है जी, तब आपको पता चलेगा। अब कीलोंग पहुंचने में हमें लगेगा सिर्फ 10 से 15 मिनट, और अभी बजे 5:20, तो 5:30-35 तक पहुंच जाएंगे। आज आराम करने का मौका मिलेगा भाई। पहुंच गए जी कीलोंग, और ये सामने अपना होटल, उतर के दिखाते हैं भाई। तो जी मैं हूं अभी कीलोंग में, और भाई यहाँ हो रही है बारिश। और कीलोंग में एंटर करते ही सबसे पहला जो होटल है वो है योलाक्स होटल। ये है भाई होटल का नाम, यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। तो भाई आपको भी यहाँ रुकना चाह रहे हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। बाकी ये खड़ी कर दी अपनी गाड़ी, यहाँ से रिसेप्शन। अब अपना रूम दिखाते हैं। रूम नंबर तो हटा दिया भाई, इस पे लिखा हुआ है 101। और ये है जी रूम। यहाँ टेबल लगी हुई है, ये है बेड, डबल बेड। भाई 4 आदमी आराम से हो जाएंगे, मतलब 4 आदमी नहीं, एक फैमिली आराम से हो जाएगी। 2 छोटे बच्चे और हस्बैंड वाइफ, जैसे कि मैं, मेरी वाइफ और 2 छोटे बच्चे हैं, आराम से सो जाएंगे भाई यहाँ पर। भाई साफ सुथरा रूम है। यह है वॉशरूम, नीट एंड क्लीन। यहाँ लगा हुआ है गीजर, भाई बहुत जरूरी है गीजर यहाँ पर, क्योंकि बहुत ठंड है। आपने देख लिया वो, जैकेट पहन ली भाई। और बारिश की वजह से हो जाएगी और ज़्यादा ठंड, और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अब इस रूम का रेंट बताते हैं आपको। ये रूम भैया ने हमको दिया है 2500 रुपये का। बाकी भाई बारिश भी आ गई थी, अब बारिश में कहाँ ही रूम ढूंढते। बाकी इस रूम में हमको मिल गया है वाईफाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है भाई आज की डेट में सबको। कल का प्लान ये है, कल यहाँ चलेंगे लेह, जो कि यहाँ से 370 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर लेह तक हमारे सामने आने वाले हैं काफ़ी सारे चैलेंजेस। भाई सबसे पहला चैलेंज बारालाचा पास, दूसरा चैलेंज घाटा लूप्स, तीसरा चैलेंज पांग, चौथा चैलेंज सरचू, उसके बाद आएगा लेह। और भाई यहाँ से लेकर लेह तक हमें काफ़ी सारे पासेस क्रॉस करने पड़ेंगे, वो भी अपनी सेंटरों से। तो भाई आगे के व्लॉग्स जरूर देखना। अगर आप भी दिल्ली से मनाली होते हुए ले जाना चाहते हो तो भाई ये पूरी सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।